नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योति रंगा लाइव पर आरएन न्यूज। आइए डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। इससे पहले कि हम खबरों पर नजर डालें, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। बीकानेर के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में हुई जन सुनवाई। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने 57 प्रकरणों की सुनवाई और दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बीकानेर दौरा। जिलाध्यक्ष जालम सिंह भाटी ने हेलीपैड व जनसभा की व्यवस्थाओं को लेकर दिए दिशा निर्देश। बीकानेर में अतिक्रमण पर चला पंजा। गंगानगर रूट के आसपास हटाए अतिक्रमण। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत ट्रैफिक पुलिस की ओर से बिना हेलमेट रुपया वाहन चलाने वाले लोगों को फूल देकर की समझाइश। मोहता सराय गुलजार बस्ती में जोधपुर से आए दूल्हे व बारातियों के साथ में मारपीट की घटना के विरोध में एसपी कार्यालय के सामने किया विरोध प्रदर्शन। भारत सरकार द्वारा संचालित पशु मित्र योजना में कार्यरत पशु मित्रों का राज्य सरकार द्वारा मानदेय निर्धारित कर संविदा केंद्र में शामिल करने के लिए बीकानेर में सर्द रही सुबह। दूसरे दिन भी शहर कोहरे की आगोश में। आचार्य श्री तुलसी द्वारा रचित अनुवाद गीत का सामूहिक गायन। परमार्थ सेवा समिति ने वनमाल को सौंपा घायल गिद्ध। यूआईडी के पूर्व चेयरमैन महावीर रांका ने रसगुल्लों की गाड़ी को किया रवाना। आईजी से मिले अधिवक्ताओं की शर्तों पर बनी सहमति। दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज होगी। आईजी ने किया लाइन हाजिर होने की आदेश। खबरें विस्तार से। बीकानेर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने जन सुनवाई के दरमियान 57 प्रकरणों को सुना, जिनमें डाकबंगले के पीछे बह रही सीवरेज के ढक्कन और उसको दुरुस्त करने की बात निगम विभाग और तमाम अधिकारियों के संज्ञान में लाई जाने की बात कही। उन्होंने अनेक समस्याओं को सुना, उनका त्वरित निस्तारित करने का आदेश भी दिया। कुल मिलाकर के 57 प्रकरणों को जिला कलेक्टर सुना और उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। मैं आगे कार्रवाई कराऊंगा जी। ये जो आपकी पीडब्ल्यूडी की जो आए हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीकानेर की प्रस्तावित दौरे को लेकर हेलीपैड इत्यादि जगहों का निरीक्षण जो है वो किया गया। इन निरीक्षण के दौरान देहात भाजपा के अध्यक्ष जालम सिंह भाटी मौजूद रहे। उन्होंने दिशा निर्देश दिए। जानकारी सूत्रों के मुताबिक भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बीकानेर यात्रा है। वे बीकानेर की भानीपुरा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम को और गति उनके आने से मिलेगी। दिखाते हैं आपको कि कैसे अधिकारियों के साथ में देहात भाजपा के अध्यक्ष जालम सिंह भाटी मौजूद रहे। बीकानेर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज भी जारी रही। गंगानगर चौराहे के पास में बने तमाम अतिक्रमणों को हटाया गया। हालांकि एक बार अतिक्रमण हटाने की वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। उसके बाद हालांकि टाइगर यूनियन के युद्धस्थ सिंह भाटी भी वहां पर पहुंचे। भेजने के साथ उन्होंने इस जाब्ते के तमाम अधिकारियों से बातचीत की। बातचीत के दरमियान उन्होंने कहा कि इन रेहड़ी वाले और ठेले वालों को कहीं अन्यत्र जगह दी जाए, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई को मुकम्मल किया जाए। दिखाते हम आपको वहां के दृश्य, जहां पहुंचने के साथ
युधिष्ठिर सिंह भाटी ने बीच बचाव किया और इन तमाम लोगों की पैरवी भी की। रोजी रोटी भी चले, मिक्स अपन बैठ करके ऐसा काम करेंगे कि अच्छा हमारी नहीं गयो जी भाई नहीं, मैं जानूँ ही तो कलेक्टर साहब आप मिल लो या कोई है कि कलेक्टर साहब कहीं भाव में मिल रहा सर, लेकिन अभी चलता फिरता रेसिंग जगह भी बाकी है, जगह हटवा दे सर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इन दिनों सड़क सुरक्षा यातायात माह चल रहा है। इस दरमियान जो दोपहिया वाहन चालक हैं वे बिना हेलमेट के वाहन चला रहे हैं, उन्हें यातायात पुलिस विभाग के माध्यम से समझाइश की जा रही है। समझाइश के दरमियान उन्हें गुलाब का फूल भेंट करते हुए अपने जीवन की सुरक्षा करने की हिदायत दी जा रही है। यहीं जिन लोगों ने हेलमेट पहन रखा था उन्हें चॉकलेट खिला करके और उनका मुंह मीठा करवाया जा रहा है। यातायात पुलिस विभाग की इस पहल जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दिखाते हैं आपको इसकी कुछ झलकी। लगाना इसलिए है ताकि दूसरों से बचा जा सके, दूसरे पता नहीं कैसे चल रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको ये बच्चियां फूल दे रही है, इसलिए फूल दिया जा रहा है ताकि आप फूल की तरह जीवन में खिले रहें। हेलमेट लगाएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। बच सके, हेलमेट एक सुरक्षा का कवच है जो दूसरों से सुरक्षित रहे। और आप फूल ले लिया और फूल की तरह खिले रहोगे। थैंक यू, ये बात है। गुड, आपने चैन स्टिक भी बंद कर रखी है, गुड। यह राजस्थान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चल रहा है। आज यहाँ बीकानेर में दोपहिया वाहन चालक जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखे थे उनको यहाँ समझाइश की जा रही है कुंज गेट पर कि आप लोग हेलमेट लगाकर चले। उनको पुष्प दिया जा रहा है, फूल भेंट किया जा रहा है ताकि आप फूल की तरह खिले रहे भविष्य में। और जिन्होंने हेलमेट लगा रखा था उनको एक चॉकलेट टॉफी दी जा रही है और उनको बहुत बढ़िया लगता है जब हेलमेट लगाता है। हेलमेट एक सुरक्षा का कवच है। बीकानेर की मोहता सराय की गुलजार बस्ती में बीती रात एक बारात के आगमन के साथ में बारातियों पर हुए हमले के विरोध में आज एसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन भी दिया गया। पीड़ित पक्ष का ये कहना है कि बारात जोधपुर से आई थी। इस बारात में खास तौर से आने वाले बारातियों पर अज्ञात तरीके से हमला किया गया। वहीं बारात में शामिल महिलाओं के साथ में भी बदसलूकी की गई, उनकी लज्जाभंग करने की कोशिश भी की गई। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी आरोप लगाया कि जो बदमाश हैं वे इस बात की धमकियां दे रहे हैं और उन्हें जान से मारने तक की धमकी भी उन्हें मिल रही है। जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने के साथ उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की और उनका आरोप है कि इस वारदात को करने वाले लोग अभी भी खुले घूम रहे। कल मेरे बहन की शादी थी, बारात एक जोधपुर से आई थी, एक बीकानेर की शादी थी। तो हमारे रिश्तेदारों में इमरान रहमानी सन ऑफ अयूब, जो इमरान का जिम है वहाँ पे और उनका जिम चलाते हैं, उन्होंने हमको पहले से धमकी दी थी कि हम उनको मारेंगे। और फिर बाद में समझौता कर लिया था, भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ये अपना घर का काम है, तुम आप राजी खुशी कर लो। और हम उनके भरोसे रह गए कि भाई वो रिश्ते में उसकी बहन लगती है तो कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब रात को बारात रवाना होने लगी और दूल्हा जैसी घोड़ी पे चढ़ा तो वो हथियार के रूप में लाठी, सरिया, हॉकी वगैरह सब लेके आए और 15-20 लड़कों के साथ आए जिन्होंने दूल्हे को मारा। दूल्हे के काफी चोट आई और उन्हीं के एक बड़े पापा लड़के जिनका नाम है अजीज अहमद, उनके गंभीर चोट आई है, कान के ऊपर इंजरी हुई है, उनको एक कान से सुनाई भी नहीं दे रहा। और उन्हीं के एक और भाई है। भारत सरकार के द्वारा संचालित पशु मित्र योजना के अंतर्गत राज्य सरकार में भी उन्हें संविदा केंद्र में शामिल किए जाने को लेकर एक ज्ञापन दिया। गौरतलब है कि इस ज्ञापन के दरमियान उन्होंने ये कहा कि करीब राज्य में 5000 पशु मित्र जो है उनका चयन किया गया है और उन्हें भी तमाम लाभ जो है वो मिलने चाहिए। आज हम कलेक्टर ऑफिस से जो ये लेटर पेड देने आए हैं कि हमारी जो सुविधा कर्मी एक वैकेंसी निकाली थी राजस्थान सरकार, जो जिन्होंने बोला कि पशु मित्र वैकेंसी के नाम से वैकेंसी निकाली थी, उसमें LSA वाले को लिया गया था। हमने 2 साल का सर डिप्लोमा कर रखा है और हमें आज 1 साल हो गया इस वैकेंसी निकाले हुए, अभी तक हमें कोई मतलब ना तो वहाँ लगाया है ना कोई बात। बीकानेर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरा और नस्तर चुभौती ठंडी हवाएं, जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दिन में पूरा शहर कोहरे की आगोश में सिमटा रहा। दिन और रात के तापमान में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत ने इस कोहरे में लिपटे शहर को अपने कैमरे में कैद किया है। दिखाते हैं हम आपको बीकानेर में कि किस कदर कोहरे का कहर बना हुआ है। आचार्य श्री तुलसी के द्वारा लिखित अनुव्रत गीत जो है वो इन दिनों सामूहिक रूप से गाया जा रहा है।
जन जन को मानवता का संदेश देने के उद्देश्य से अनुरोध गीत नैतिकता की सस्यता में जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो का सामूहिक गान किया जा रहा है। अणुदत्त विश्व भारती सोसाइटी संस्था की 75 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत अमृत महोत्सव मना रही है, जिसके तहत गुरुवार को आचार्य तुलसी समाधि स्थल सहित अनेक स्थानों पर आचार्य श्री तुलसी के द्वारा रचित अनुरोध गीत का सामूहिक गायन किया गया, जिसमें देश भर में बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ अनुरोध गीत का गायन किया, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाया जाएगा। अनुरोध के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम देश और देश से बाहर भी 30 देशों में इसका संगान पूरे दिन भर होना है। ये 75वें वर्ष में जो भी अनवर्त के 75 साल में जो भी काम हुआ है, इसको और गति देने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए एक गीतिका के माध्यम से सबको इस चीज़ का संदेश दिया जाएगा कि आदमी कैसे नैतिक और परमार्थ सेवा समिति ने वनपाल को एक घायल गिद्ध जो है उसे सौंप दिया है। घायल पशु पक्षियों के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाली परमार्थ सेवा समिति ने एक घायल गिद्ध के प्राथमिक उपचार के पश्चात वन विभाग के वनपाल जेठमल शर्मा एवं सहायक वनपाल सुरेंद्र कुमार को बेनी संबानी ने सुपुर्द किया। समिति के अध्यक्ष अविनाश व्यास ने बताया कि कुछ युवकों ने सुजान नगर स्थित गोचर में गंभीर अवस्था में कटे हुए पंख वाला एक गिद्ध देखा, जिसे बेनी संबानी स्थित परमार्थ सेवा समिति से जुड़े अंशु पुरोहित के घर लेकर के आए। वहां से समिति अध्यक्ष व्यास गिद्ध की प्राथमिक उपचार हेतु गोगा गेट स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय ले गए। तत्पश्चात वन विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर उन्होंने सूचना की और इस घायल गिद्ध को सुपुर्द किया। के रसगुल्लों का मिठास दुनिया भर के लोगों को भाता है। रामलला भी बीकानेर के रसगुल्लों का जायका चखेंगे। प्रसाद के रूप में बीकानेर से करीब 103 टिन रसगुल्लों के अयोध्या के लिए रवाना हुए। महावीर नाका ट्रस्ट के माध्यम से खासतौर से इन टीम को भिजवाया गया। यूआईटी के पूर्व चेयरमैन रहे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता महावीर नाका ने रामलला के लिए अयोध्या हेतु इन रसगुल्लों से भरे टीम को आज रवाना किया। आइए दिखाते इसकी आपको कुछ झलकियां। इस मौके पर हमने महावीर नाका से बातचीत भी की। अयोध्या में जो 500 साल बाद रामलला का मंदिर का जो उद्घाटन है, उसके भोग के लिए बीकानेर के सुप्रसिद्ध रसगुल्ले 41,000 पीस और 103 टीन रसगुल्लों के रामलाल सूरज देवी नाका चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा अयोध्या भेजे जा रहे हैं। बीकानेर बार एसोसिएशन का एक शिष्टमंडल बीकानेर के पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर जो प्रकाश पासवान से मिले। यहाँ मिलने के साथ उन्होंने ऊंट उत्सव के समापन के दिन एक अधिवक्ता के साथ में पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में मारपीट करने की बात कही। उन्होंने कहा कि नापासर में हवालात में बंद कर पूर्वक इस अधिवक्ता के साथ में मारपीट की गई, जबकि अधिवक्ता ने अपना परिचय भी दे दिया था। उसके बावजूद भी 5 दिन होने के बावजूद अभी तक इन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पर रघुवीर सिंह राठौर जो कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मिला। मिलने के साथ ही महानिरीक्षक बीकानेर रेंज ओम प्रकाश ने इन पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर के आदेश दिए, वहीं एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए। हम मिले थे, उसके बाद में दोबारा वार्तालाप के लिए आईजी साहब ने हमें आमंत्रित किया। बार का शिष्टमंडल दोबारा मिला और सौहार्दपूर्ण तरीके से वार्ता हुई। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर के आदेश हो चुके हैं और विभागीय जांच भी अलग से आईजी के निर्देशन में एसपी के खिलाफ होगी। और उसके अलावा जो दोषी पुलिसकर्मी थे जो मारपीट में शामिल थे, उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से लाइन हाजिर करने का आदेश हुआ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय सी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति रंगा को इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से मेरी विनम्र अपील है आपसे कि प्लीज आप मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए।